बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ पेन के हवाले से, यानी टांगों में दर्द के हवाले से, जिसको हम पिंडलियों में दर्द भी कहते हैं। बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं इसी कंप्लेन के साथ कि डॉक्टर साहब हमारे टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और बाद ऐसे मरीज देखने को मिलते हैं कि वो दर्द से बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टांगों में दर्द है, ये जो पिंडलियों में दर्द है, जिसको हम काफ पेन कहते हैं, इसके पीछे वजूहात क्या कुछ हो सकती है और उसका इलाज कैसे किया जाता है। जब भी हम काफ पेन या पिंडलियों में दर्द के हवाले से बात करते हैं, तो हमें जानना ये ज़रूरी है कि ये जो दर्द है ये उभरता कहाँ से है, आता कहाँ से है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि टांगों में हड्डियों की वजह से ये दर्द होता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि टांगों में जो नसें होती है उनकी वजह से ये दर्द उभर आता है। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि ये दर्द आता कहाँ से। याद रखें कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसल होता है हमारे टांग में, जिसको हम गैस्ट्रोनीमस मसल कहते हैं। बाज़ लोग इसको गैस्ट्रोनीमस पढ़ते हैं, बाज़ इसको गैस्ट्रोस्नीमियस पढ़ते हैं। तो ये मसल, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी नसें भी मिलेंगी, बोन्स भी है और मसल भी है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये जो दर्द है, ये जो पिंडलियों में दर्द है, ये जो टांगों में दर्द है, ये इस मसल की वजह से हो रहा होता है। ये जो मसल है, इसको अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, अपने काम करने के लिए कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि उसको ब्लड की ज़रूरत होती है। जितना उसको ब्लड मिलता जाएगा उतना ही ये अपना काम करता जाएगा, ये मसल। अब उस ब्लड में ऑक्सीजन भी होता है, उस ब्लड में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उस ब्लड में पानी भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस ब्लड के अंदर मौजूद होने की वजह से ये जो मसल है ये डेली अपना काम कर रहा होता है। और जब भी टांग में दर्द उभरता है तो सबसे बड़ी वजह जो है वो इस मसल की होती है। ये मसल इन्वॉल्व हो रहा होता है। अब ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह होती है जो कि इस मसल को इन्वॉल्व करती है। तो सबसे पहली चीज़ टांगों में दर्द का या काफ पेन का वो है डिहाइड्रेशन। अगर आपके जिस्म में पानी की कमी है तो उस वजह से आपके टांगों में, आपकी पिंडलियों में दर्द हो सकता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब ये पानी कम कैसे हो सकता है जिस्म के अंदर? तो उसकी पहली चीज़ ये है कि या तो आप जो डेली आपकी जो रिक्वायरमेंट है पानी की, जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना आप पानी नहीं पी रहे हैं, यानी आपका वाटर इनटेक जो है वो बहुत कम है। देखिए जी, डेली आजकल इस गर्मियों के सीज़न में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जो है वो पीना चाहिए। अब जिन लोगों को 3 से 4 लीटर की समझ नहीं है, तो याद रखिए 4 गिलास अगर आप पानी पीते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 लीटर पानी पिया है। तो इस तरह से आपको डेली 3 से 4 लीटर जो है वो मिनिमम आपको पानी पीना चाहिए। तो अगर आपका जो वाटर इनटेक है वो कम है तो आप डिहाइड्रेशन से सफ़र करेंगे, जिससे आपके पिंडलियों में, आपके टांगों में दर्द शुरू होगा। या फिर आपको शदीद किस्म की कोई डायरिया हुआ है, लूज मोशन हुआ है, तो उससे फिर क्या होता है कि जिस्म में पानी की कमी आ जाती है। उस वजह से भी जो है वो आप डिहाइड्रेशन में जाते हैं, और डिहाइड्रेशन जो है ये सबसे पहली वजह है टांगों में दर्द, पिंडलियों में दर्द का। दूसरी क्या वजह है टांगों में दर्द का? तो दूसरी वजह है इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफिशिएंसी, यानी आपके जिस्म में नमकियात की कमी है, तो उस वजह से भी जो है वो आपके टांगों में दर्द हो सकता है। अब ये जो नमकियात की कमी है ये भी डायरिया के शिकल में जो है वो ज़ाया हो सकता है। या फिर आपके जो डेली जो इनटेक है, जो फूड इनटेक है, उसमें जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफिशिएंसी है, तो उस वजह से भी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की कमी आ सकती है और फिर टांगों में दर्द हो सकता है। बहुत सारे नमकियात है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, लेकिन 2 से 3 इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आपके काफ पेन में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। उसमें कैल्शियम है, अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी है तो उस वजह से आपके टांगों में दर्द हो सकता है। इस तरह मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी हो सकता है, और इसी तरह पोटाशियम है। तो ये 3 जो नमकियात है, ये जो 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं आपके काफ पेन में। इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंसी के अलावा आपके जिस्म में अगर विटामिन्स की डिफिशिएंसी है तो उस वजह से भी जो है वो टांगों में दर्द हो सकता है, काफ पेन हो सकता है। बहुत सारे विटामिन्स हैं, लेकिन इसमें भी 3 विटामिन्स बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। एक विटामिन B12 है, अगर आपके जिस्म में विटामिन B12 की कमी है तो उस वजह से जो है वो आपके टांगों में दर्द हो सकता है। इस तरह विटामिन D है, उसकी कमी की वजह से भी टांगों में दर्द हो सकता है, और विटामिन E की कमी की वजह से भी काफ पेन हो सकता है। तो ये कुछ एक विटामिन्स थे। अब बात करते हैं और क्या वजूहात हो सकती है। तो इसके अलावा एक जो अहम वजह बन सकती है वो है ओबेसिटी, कि अगर कोई शख्स ओबीज है, उसका वज़न ज़्यादा है, ओवर वेट है, तो उस वजह से भी टांगों में
काफ पेन हो सकता है, टांगों में दर्द हो सकता है। ओबेसिटी के अलावा एक और कंडीशन है जिसको हम फ्लैट फीट कहते हैं, उस वजह से भी जो है वो टांगों में दर्द हो सकता है। ये तो कुछ एक अहम वजूहात है कि अगर एक मरीज एक हेल्दी पहले बिल्कुल ठीक था, अचानक टांगों में दर्द की वजह से आया है, तो आप इन वजूहात को रूल आउट करोगे कि डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। अगर डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन क्यों है उसको आपने ढूंढना है। इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंसी की वजह से ये हो सकता है, इन वाइटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, आया कि बंदा जो है वो ओवर वेट तो नहीं है, उसका वजन ज़्यादा तो नहीं है, कहीं फ्लैट फीट तो नहीं है, ये भी एक वजह बन सकती है। और उसके अलावा एक अहम और वजह है एक्सेसिव वर्क, कि आपका काम जो है ऐसा है कि जिसमें आपने खड़े होकर आपने काम करना है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो होते हैं, क्योंकि ये लोग जो है वो पूरा दिन खड़े होते हैं, खड़ा होकर काम करते हैं, तो उस वजह से भी जो है वो इन मसल्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि यही मसल्स हैं, जो टांगों के मसल्स हैं वो आपका वजन उठा रहे होते हैं, तो इनके ऊपर जब प्रेशर आता है तो ये थक जाते हैं, तो इस एक्सेसिव वर्क की वजह से भी टांगों में दर्द हो सकता है। तो इन वजूहात को रूल आउट करना है। इन वजहों के अलावा कुछ एक रियर काजेज है जो कि कम ही देखने को मिलते हैं। उसमें है, सबसे पहली वजह है डीवीटी, जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे टांग में जो खून की नालियां होती हैं, नसें जो होती है, उसमें खून जम जाता है, तो उस वजह से डीवीटी हो जाता है। तो डीवीटी में भी टांगों में दर्द हो सकता है। इसी तरह और कंडीशंस है जिसको हम सेलुलाइटिस कहते हैं। सेलुलाइटिस क्या होता है कि जो टांग की जो मसल है, जो गोश है, वहाँ पे सूजन हो जाती है, तो उस वजह से भी टांग में दर्द हो सकता है। वो आप देख के पहचान सकते हैं, क्योंकि वो कंडीशंस जो है वो आप इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। इसी तरह शाइटिका है, जो लोअर बैक है, वहाँ पे अगर कोई नस दब जाती है तो उस वजह से भी टांगों में दर्द हो सकता है। तो ये 3 से 4 जो है ये रियर काजेज है, लेकिन मोस्टली ये जो बाकी काजेज है, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंसी, विटामिन डिफिशिएंसी, ये हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जनाब इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से, कि अगर किसी के टांगों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, यानी काफ मसल पेन है, तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। देखिए, आपने सबसे पहले वजूहात को रूल आउट करना है कि वजह क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन है तो आप डिहाइड्रेशन को ख़त्म करें, हाइड्रेट करें बंदे को, तो उससे वो ठीक हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशिएंसी है तो उसको आप करेक्ट करें, तो उससे वो ठीक हो जाएगा। अगर वाइटामिन की डिफिशिएंसी है तो उसको आप ठीक करेंगे, तो उससे भी ये जो टांगों में दर्द है, जो पिंडलियों में दर्द है, वो ख़त्म हो जाएगा। ओबीज है तो इस तरह के पेशेंट्स को आप एडवाइस करें कि जी अपना वेट कम करें, तो उससे भी इससे निजात मिलेगा। अगर एक्सेसिव वर्क एक वजह है तो आप उसको रेस्ट ड्यूरिंग वर्क, कि काम करते वक्त वक्फे वक्फे से जो है वो आप आराम करें, तो उससे भी ये ठीक हो जाता है। तो आपने काज को देखना है, वजूहात को देखना है कि क्या वजह बन सकती है, तो उसके बाद आप इजीली इस मसले का हल निकाल सकते हैं। लेकिन एज अ डॉक्टर जब एक पेशेंट हमारे पास आता है, वजूहात को रूल आउट करने के साथ साथ हम कुछ एक चीज़ें, देखिए जब एक मरीज़ हमारे पास आएगा, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम इस तरह के मरीजों को हम पेन किलर्स लिखते हैं, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है सिवियरिटी के ऊपर कि कितनी शदीद किस्म के दर्द में वो पेशेंट मुब्तला है, तो उस हिसाब से हम उसको बताते हैं कि आपने इतने अरसे तक पेन किलर्स जो है वो लेने। साथ ही हम मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं। मसल रिलैक्सेंट्स जो है, इस एरिया की जो पट्टे हैं, यानी ये जो मसल है, जो गैस्ट्रोनीमस मसल है, जो टांग का सबसे बड़ा मसल है, ये इसको रिलैक्स करता है, उसको नरम कर रहा होता है। तो मसल रिलैक्सेंट्स हम देते हैं, और साथ ही हम मल्टी वाइटामिन्स देते हैं। मल्टी वाइटामिन्स के इंजेक्शंस भी अवेलेबल है, टेबलेट्स भी अवेलेबल है, वो भी हम सिवियरिटी के हिसाब से देख के देते हैं कि कितना सिवियर है, कि आया कि इसको टेबलेट्स की ज़रूरत है या फिर इसको इंजेक्शंस की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें कि पेन किलर्स कौन से देने हैं, कब तक देने हैं, मसल रिलैक्सेंट्स कौन से देने हैं, कब तक देने हैं, मल्टी वाइटामिन्स कौन से देने हैं, कब तक देने हैं, ये आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब कभी भी किसी को टांग में दर्द उभर आए या पिंडलियों में दर्द हो, जिसको हम काफ मसल पेन कहते हैं, तो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि कौन सी मेडिसिन कितने अरसे तक लेनी है, और साथ ही आप अपनी जो फूड है उसको हेल्दी रखें। जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफिशिएंसी की वजह से होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, विटामिन्स की कमी की वजह से होता है। तो आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको इंक्रीज़ करें, दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे आपको विटामिन्स भी मिलेंगे, इससे आपको मिनरल्स भी मिलेंगे। इसी तरह आप जो है वो, इससे आपको जो है वो डिहाइड्रेशन से भी आपको निजात मिलेगा। तो ये कंडीशन फिर इस तरह से आप जो है वो इजीली इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी काफ पेन के हवाले से। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।